सुनना, जब हम झील पढ़ते हैं तो खारे पानी की झीलों को पढ़ेंगे। तो खारे पानी की झीलों में पहली जब झील पढ़ते हैं अपन, तो पहली झील कौन सी? सांबर पढ़ते हैं। सांबर झील, यह झील अजमेर, जयपुर और नागौर इन तीनों में फैली हुई है। लेकिन मूलतः जब बात की जाती है कि सांबर झील किस जिले में है, तो इसका किसमें माना जाता है भाई? इसको जयपुर में माना जाता है। दूसरी बात याद रखना, इस सांबर झील को जो उपनाम है वो क्या है? देवयानी तीर्थ, या इसको भाई देवयानी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, यहां क्या बनाया जाता है भाई? नमक। यहां क्या बनाया जाता है? नमक। और वह नमक जो यहां बनने वाला जो नमक है, भारत में यहां से कितना प्रतिशत नमक निकलता है भाई? भारत के नमक का कुल, भारत के नमक का कुल कितना प्रतिशत भाई? कुल 8.7% नमक यहाँ पर बनता है, निकलता है। दूसरी बात ध्यान रखना, उसके अलावा हम बात करते हैं कि इस झील का भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, उस भारत में जब बात करते हैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो कौन सी है भाई? चिल्का। कौन सी है? चिल्का। चिल्का कहाँ पे है? उड़ीसा में। जब भारत में खारे पानी की झील की बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ी चिल्का है, लेकिन भारत में यह झील कैसी है? दूसरी सबसे बड़ी झील है। दूसरी सबसे बड़ी झील है भारत में, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगली अपन बात करते हैं जब, और राजस्थान की कैसी है भाई? ये सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड नंबर पे। उसके अलावा अपन बात करते हैं, इस झील में कुछ एक नदियां आके पड़ती हैं। वो नदियां कौन कौन सी? मैंने पढ़ाया था सहायक नदियों में। इस झील में जो नदियां आती हैं, उन नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं भाई? एक तो पढ़ाया था मैंने रूपनगढ़, पढ़ाया था, किशनगढ़ से आकर निकलती है। उसके किनारे एक संप्रदाय का प्रधान पीठ बसी हुई है और एक नगर बसा हुआ है, नगर का नाम सलेमाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया? निम्बार्क नगर। और उसी निम्बार्क नगर पे क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? प्रधान है, पीठ है। एक तो रूपनगढ़ आती है भाई, एक आती है खंडेला, एक आती है खाली, और एक आती है बांडी। ठीक है भाई। उसके अलावा अपन बात करते हैं, यहां नमक बनाने वाली जो कंपनी है, नमक उत्पादन किसके माध्यम से किया जाता है भाई? ये कौन करता है? ये करता है भाई हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड। ये कंपनी, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है। दूसरा, यह जो सांभर झील है, यह आद्र नमी या फिर रामसर साइट में शामिल है। क्या है ये रामसर साइट? सुनना, 1971 में एक सम्मेलन हुआ था ईरान में, और ईरान में जो जगह थी, उस जगह का नाम क्या है भाई? रामसर। रामसर में एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में बहुत सारे देशों ने भाग लिया, और यह कहा गया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए या वन्य जीव पक्षी वगैरह इनके संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया था। वहां कुछ जिम्मेदारियां इन देशों ने अपने ऊपर ली थी। उस जगह यह कहा गया था कि जो आर्द्र क्षेत्र है या नमी भूमि है, आर्द्र क्षेत्र है या नमी भूमि है, उन क्षेत्रों को किसमें शामिल किया जाएगा?
इस रामसर साइट में शामिल किया जाएगा। तो 1992 में जाकर भारत ने भी इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। और तब से इस क्षेत्र में यानी लगातार खोज की जा रही है कैसे क्षेत्रों की जिनमें आर्द्रता हो या नमी हो, और आर्द्रता और नमी वाले क्षेत्रों को किसमें शामिल कर दिया गया है भाई, रामसर साइट में। राजस्थान के 2 ही क्षेत्र हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया जाता है। एक तो कौन से है भाई, सांवर झील, और दूसरा केवलादेव अभ्यारण्य वन्य जीवों के लिए है अभी, और ये भी वन पक्षियों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 2019 दिसंबर में बीमारी आई थी पक्षियों के लिए, जिसमें हजारों की संख्या में पक्षी क्या हुए थे, खत्म हुए थे, मर गए थे। बीमारी का नाम क्या था सर? उसका नाम पिजोलेथिया। बिल्कुल ठीक है भाई। अब लिखो